श्री एशयम कल्पांत हिलिंग साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज की साधना के लिए सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे। सभी को ओम प्रणाम। सभी वीडियो ऑन करें। सहज होकर बैठे हैं। आज की साधना के लिए सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें। कमर गर्दन सीधी और दो गहरे लंबे श्वास भरें और श्वासों के साथ रिलैक्स हो जाएं। धीरे धीरे दो गहरे लंबे श्वास और श्वासों के साथ रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होते जाएं, शांत होते जाएं। प्रत्येक श्वास को महसूस करते हुए रिलैक्स होते जाएं, शांत होते जाएं। और अपनी चेतना को नाभि चक्र पर ले जाएं। धीरे धीरे गहरा श्वास, लंबा श्वास नाभि चक्र तक जाए, वहां से फिर वापस आए। प्रत्येक श्वास का एहसास नाभि चक्र तक करना है और जो श्वास के साथ नाभि चक्र अप और डाउन हो रहा है, पूरी चेतना उस नाभि चक्र पर लगा देनी है और महसूस करना है कि कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके नाभि चक्र में अंदर प्रवेश हो रही है। जैसे पंपिंग के द्वारा कोई एनर्जी को खींच रहा हो, ऐसे ही नाभि चक्र इस ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर ले रहा है। स्लो, लॉन्ग और डीप ब्रीदिंग, गहरा, लंबा और स्लो, धीरे धीरे श्वास और प्रत्येक श्वास के साथ नाभि चक्र का एहसास, पूरी चेतना नाभि चक्र पर और वहां जागृत होती हुई संवेदनाओं पर, तरंगों पर ऊर्जा का जो एक्सोरेशन वहां हो रहा है, जो ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, उस ऊर्जा का एहसास करें और पूरे शरीर में फैलने दें। ये ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जाए। पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाए। पूरे शरीर में इस ऊर्जा का प्रभाव दौड़ने लगे।
ऐसी अनुभूति प्रत्येक श्वास के साथ गहराई में डूबते जाना है, इस ऊर्जा को महसूस करते जाना है। जब श्वास अंदर जाता है, नाभि चक्र तक जाता है, नाभि चक्र बाहर की ओर फैलता है और फिर ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित करता है, स्वयं के अंदर खींच रहा होता है। जब सांस बाहर जा रही है, जब नाभि चक्र अंदर जा रहा है, तो महसूस करें कि कॉस्मिक एनर्जी नाभि चक्र के द्वारा अंदर खींची जा रही है और श्वासों के साथ शरीर की नकारात्मकताएं बाहर जा रही हैं। जब श्वास अंदर जाए तो प्राण ऊर्जा के साथ अनंत तरंगों को अंदर प्रवेश करता हुआ नाभि चक्र तक जाता हुआ जब बाहर जाए तो वहां से समस्त नकारात्मकता को बाहर रहता हुआ आपके पूरे नाभि चक्र में, उसके आसपास ऊर्जा का अनंत प्रवाह दौड़ने लगे। ये ऊर्जा का प्रवाह नाभि चक्र से पूरे शरीर में दौड़ने लगे। सिर के चोटी से लेकर पैरों की उंगलियों तक पूरे शरीर में इस ऊर्जा का प्रवाह दौड़ता जाए। अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव पूरे शरीर में दौड़ रहा है। उस ऊर्जा के प्रवाह को दौड़ता हुआ महसूस करें और महसूस करें कि इस ऊर्जा के प्रभाव से शरीर की समस्त बीमारियां, समस्त रोग, समस्त समस्याएं खत्म हो रही हैं और ये शरीर से निकलती हुई ऊर्जा शरीर से बाहर भी जा रही है। जो कॉस्मिक एनर्जी नाभि चक्र के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, पूरे शरीर में फैल रही है और फिर पूरे शरीर से बाहर भी निकल रही है। अपने चारों ओर भी अनंत प्रकाश को फैला हुआ देखें। आपके अंदर, आपके बाहर, चारों तरफ अनंत प्रकाश रूपी ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में जा रही है और इस ऊर्जा के साथ सकारात्मकता पूरी सृष्टि में फैल रही है। सारी सृष्टि की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो रही हैं। समस्त वायरस, समस्त संक्रमण नष्ट हो रहे हैं। सभी रोग नष्ट हो रहे हैं। सभी आदि व्याधियां नष्ट हो रही हैं। पूरी सृष्टि, पूरे संसार में आपका प्रकाश पहुंच रहा है। ऐसी अनुभूति अनंत गहराई में डूबते जाएं, अपने प्रकाश को बढ़ाते जाएं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाएं और पूरी सृष्टि में इसको विस्तृत होने दें। सारे संसार में इस ऊर्जा के प्रवाह को फैलने दें और सारे संसार से सारी आदि व्याधियां नष्ट होने दें। समस्त वायरसों के संक्रमण, समस्त जीवाणुओं के संक्रमण, समस्त नकारात्मकता के संक्रमण सब शांत हो जाएं। इस प्रकाश के साथ ऐसा प्रभाव पूरी सृष्टि में फैलने दें। पूरी सृष्टि में ये प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पूरी सृष्टि को जगमगाते हुए प्रकाश से भरा हुआ देखें, जिससे सूर्य का प्रकाश पूरी सृष्टि को जगमगा रहा हो और प्रकाश अनंत प्रभावशाली, अनंत शक्तिशाली, इतना गहरा प्रकाश, इतना ज्यादा चमकदार, लेकिन शीतलता के साथ
पूरे सही प्रकाश से घिरा हुआ है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। जहां तक भी आपकी दृष्टि जाती है पूरी सृष्टि प्रकाश से भर चुकी है। दूर दूर तक पूरी सृष्टि में सकारात्मकता फैल रही है। अद्भुत ऊर्जाओं की अनुभूतियां सभी को हो रही हैं। और इस समय बैठे हुए सभी संत महात्माओं की ऊर्जा से आपके अपने प्रकाश को जोड़ना है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य चेतनाएं इस समय साधना कर रही हैं, उन सब का प्रकाश भी आपके प्रकाश के साथ मिलकर पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में प्रस्तुत हो रहा है। अनंत चेतनाएं इस प्रकाश को बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं और ये प्रकाश लगातार बढ़ता जा रहा है। सारी सृष्टि के सभी संत, सभी महात्मा, सभी दिव्य चेतनाएं एक साथ इस प्रकाश को पूरी सृष्टि में भेज रही हैं और पूरी सृष्टि इस प्रकाश से जगमगा रही है। इस सृष्टि के कल्याण के लिए जो सही है वही हो, ऐसी परिकल्पना करते हुए उस परमात्मा की कृपा को स्वीकार करते हुए महसूस करें कि इस संसार के लिए जो सही होगा, जो सकारात्मक होगा, वही इस प्रकाश के द्वारा प्रकट होगा। समस्त दिव्य चेतनाओं का प्रकाश सारी सृष्टि में इसी संकल्प के साथ जा रहा है कि जो इस संसार के लिए अच्छा है, जो इस सृष्टि के लिए अच्छा है, वही प्रकट होगा। और इसी एहसासों के साथ पूरी चेतना में स्वयं को देखें, स्वयं का एहसास करें, स्वयं को अनुभव करें, स्वयं की चेतना का अनुभव करें। पूरे साक्षी भाव से, दृश्य भाव से स्वयं को देखना है, महसूस करना है। इस पंच शरीर से, पंच तत्वों के शरीर से आगे बढ़ना है और सूक्ष्म शरीर का एहसास करना है, जो ना मिट्टी है, ना अग्नि है, ना आकाश है, ना वायु है। ऐसे पंच तत्व रूपी शरीर को महसूस करना है जिसमें सभी प्रकाशित भी हो रहे हैं। और जैसे जैसे हम साक्षी होते हैं, स्वयं को जानते हैं, व्याग की उत्पत्ति होती है और मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इस चेतना के सत्य को जानते हैं, सत्य को पहचानते हैं और सही बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही इस भौतिक शरीर को, सूक्ष्म शरीर को अलग अलग जानने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, उसी पल इस शरीर के साथ घटित होने वाले सभी कष्ट भी खत्म हो जाते हैं और एक गहरा सुख, एक गहरी शांति और अद्भुत आनंद की अनुभूतियां होती हैं। तो इन अनुभूतियों के साथ आगे बढ़ते जाएं। कोई नियम नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ना नियम, न यम, न आसन, न प्राणायाम और ना ही कोई आहार का नियम। सिर्फ और सिर्फ विश्वास, सकारात्मक चेतना का विचार
और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते जाएं। जितना गहराई में डूबते जाएंगे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जन्म जन्म के समस्त काम का जाल कटता जाएगा और जन्म जन्म की शक्तियां प्रकट होती हैं, जन्म जन्म के प्रवाह जागृत होते हैं। लगातार आगे बढ़ते जाएं, गहराई में डूबते जाएं और इस शरीर से अलग महसूस करते हुए न मैं शरीर हूं, न करता हूं, न भोगता। चेतना न स्वयं कुछ करती है, न भोगती है। कष्ट तो देह को होते हैं, देह से जुड़ी चेतना मन को होते हैं, बुद्धि को होते हैं। और इन सब को देखने वाला, इन सब को जलाने वाले ऐसे सृष्टि की सूक्ष्म चेतना है, वो सब देख रही है। सब कुछ आप सूक्ष्म रूप में देखते आ रहे हैं। अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, बचपन भी देखा, जवानी भी आई, बुढ़ापा भी आया, मतलब कुछ भी स्थिर न हुआ। और जो एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन ये चेतना ऐसे ही बनी रही। इसका स्वरूप कभी नहीं बदला। सही का रूप बदलता रहा, सही में परिवर्तन होते रहे, भावों में परिवर्तन होते रहे, बुद्धि के स्तर पर परिवर्तन होते रहे। लेकिन जो एक नहीं बदला वो है यही चेतना, और यही चेतना का साक्षी भाव जो सब कुछ देखता हुआ आगे बढ़ रहा है। जीवन चल रहा है और इस जीवन के बीच में हजारों स्टेशन पड़ रहे हैं। हर स्टेशन पर कुछ पल के लिए रुकना भी पड़ता है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम जहां स्टेशन पर रुके हो वहीं उसको स्वीकार कर लें कि यही मेरा है, वहीं कष्ट होने शुरू हो जाते हैं, वहीं बंधन बन जाते हैं। जब कोई कहता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमने उस स्टेशन पर रुककर उसको स्वीकार कर लिया। और अगर दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर आगे निकल जाएं तो किसी के कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो हो रहा है उसको केवल देखते रहें, साक्षी भाव से अनुभव करते जाएं। चाहे भौतिकता में घटे, चाहे अंतर में घटे, चाहे आध्यात्मिकता में कुछ प्रकट हो, चाहे भौतिकता में कुछ प्रकट हो, सब कुछ केवल साक्षी भाव से देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हर स्टेशन को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएं, चाहे कुछ भी क्यों ना मिल जाए, कितना भी बड़े से बड़ा स्टेशन क्यों ना आ जाए, बड़ा से बड़ा शहर क्यों ना आ जाए, बड़े से बड़ी घटना क्यों ना घट जाए। लेकिन हम नहीं ठहर सकते। अगर मंजिल तक जाना है तो उस गाड़ी में सवार रहकर लगातार आगे बढ़ते जाएं और सब कुछ पीछे छोड़ते जाएं। जो आज तक मिला है उसको भी छोड़ दें और जो आगे मिलने वाला है उसको भी छोड़ते जाएं। कुछ भी स्वीकार ना करें, सिर्फ आगे और आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़ते हुए जो देख रहा है
जो चेतना आगे बढ़ रही है उसको महसूस करते जाएं। गहरी चेतना में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ क्रियाएं तो करनी ही पड़ती हैं, और उन क्रियाओं को करते हुए ही आपको आगे बढ़ना होता है। अगर कुछ करेंगे नहीं तो मन विचलित हो जाएगा, ठहर नहीं पाएगा। यही चेतना में जब जब आप जाते हैं तब तब जो प्रकट होता है वो अद्भुत होता है। लेकिन हमें उस अद्भुत को भी छोड़कर आगे जाना है। सब कुछ छोड़कर जब विश्राम में जाते हैं, सब कुछ ठहर जाए, कुछ भी ना बचे, ऐसा गहरा विश्राम जहां आपकी चेतना ठहर जाए, जहां कुछ करने को ही ना हो, ना कोई विचार हो, ना कोई खोज हो। क्योंकि जो खोज आप कर रहे हैं वो खोज तो पहले से ही पूर्ण हो चुकी है, और जो पूर्ण हो चुकी है उसे खोजने की जरूरत ही नहीं है। उसमें तो केवल ठहरने की देर है, और जैसे जैसे आप ठहरते हैं उस खोज का प्रारूप प्रकट होने लगता है। सिर्फ ठहराव, सभी स्टेशनों के बाद एक स्टेशन जहां ठहराव आता है। गहरा ठहराव, सारी दौड़ रुक जाती है, क्योंकि परमात्मा दौड़ने से नहीं मिलता। जब तक हम दौड़ रहे हैं परमात्मा हमसे दूर है, और जैसे ही हम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, वैसे ही वो सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन इस ठहराव के लिए भी दौड़ना पड़ता है। बिना दौड़े तो इस ठहराव पर भी नहीं पहुंच सकते। और जैसे ये ठहराव महसूस होगा वैसे ही सुख शांति आनंद प्रकट हो जाएगा। अद्भुत विश्राम, केवल गहरी चेतना में बैठे रहें। जो भी अनुभव हो करते रहें। कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ना ही कोई एहसास करने की कोशिश करनी है। सिर्फ शून्य में ठहरे रहें, और जो भी हो रहा है उसको महसूस करते रहें, साक्षी भाव से देखते रहें।
जो भी गहरे अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को महसूस करते हुए, एहसास करते हुए धीरे धीरे गहरी चेतना से वापस आएंगे। दो गहरे सांस भरें, दो गहरे लंबे सांस, और इन गहरे सांसों के साथ शरीर का एहसास करें। बाहर के वातावरण का प्रभाव महसूस करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। प्रणाम सर। प्रणाम। ओम। ओम। सर आज तो पता ही नहीं, आप बोलते रहे और मैं जाने कहाँ थे, बिल्कुल ब्लैंक एकदम था सब कुछ। और बस वो आपने जब लास्ट अब बोला है कि चेतना में वापस आए, तो उसके अलावा तो मुझे शब्द तो कानों में जा रहे थे पर मुझे सुनाई कुछ नहीं आया आज। और बिल्कुल मतलब एकदम अजीब सा मन शांत हो गया है। मतलब कुछ सुनाई ही नहीं आया आज मुझे। हालांकि मैं बिल्कुल आपके शब्द सुन, आवाज तो आ रही थी पर क्या बोल रहे थे वो कुछ नहीं समझ आया। क्या दिख रहा था वहां पर, क्या महसूस हो रहा था? कुछ दिखा भी मुझे थोड़ा सा, पर मुझे अब ध्यान ही नहीं आ रहा मुझे क्या दिखा बिल्कुल। मतलब कहाँ थी मैं, मुझे नहीं पता। अच्छा है, सब परमात्मा की कृपा है। बहुत बढ़िया, बहुत गहरी अनुभूति, बहुत बढ़िया। जब जब इस शून्यता में जाते हैं तो जो अनुभव होते हैं वो सबसे अद्भुत होते हैं। जहाँ कोई दृश्य नहीं होता, केवल शून्यता होती है, और जहाँ बाहर की आवाजें भी आना बंद हो जाती हैं। चाहे बाहर कितना भी शोर हो, लेकिन हम अंदर से शांत होते हैं। बाहर भौतिकता में कितनी भी घटनाएं घटती रहें, लेकिन हम अंदर से पूर्ण शांत होते हैं। बाहर की कोई घटना हमारे पर कोई प्रभाव नहीं डालती। लाख दुनिया बुरा चाहे, बुरा कहे, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी गहरी चेतना में जाकर ही ये सत्य प्रकट होता है कि बाहर शोर मच रहा है, पूरी सृष्टि में हंगामा हो रहा है, लेकिन हमारी चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ गहरी शांति में विश्राम कर रही होती है, अद्भुत समाधि की अवस्था में, जहाँ सब कुछ शांत हो जाता है, सारी सृष्टि रुक जाती है। बहुत बढ़िया। ओम। प्रणाम। ना सर। और किसी साधक को कुछ कहना है? ओम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम। गुरुजी, जब आपने शुरुआत करवाई तब तो कुछ एहसास नहीं हुआ। कुछ देर बाद ऐसे हुआ कि बहुत रोशनी दिखा रही है, फिर कुछ देर बाद ऐसा लगा कि अंधेरा हो गया है। बस यही चलता रहा। कभी बहुत ज्यादा तेज रोशनी थी, एक पॉइंट पे आके तो ऐसा हो गया कि इतनी तेज है कि मैं बहुत जोर से अपनी आंखें बंद कर रही हूँ कि बहुत तेज लाइट है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ, आंखों में पड़ रही है, चुभ रही है। और फिर धीरे धीरे कम हो जाती थी, फिर बढ़ जाती थी, यही रहा। और इसके अलावा मूलाधार चक्र पे हल्की सी वाइब्रेशन हुई बीच में, और उसके बाद बस कोई और वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, सब शांत हो गया। अच्छा है, प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है और एनर्जी जागृत हो रही है, और जो स्पंदन आपको मूलाधार चक्र पे हुआ है, उस स्पंदन को ऊपर की ओर ले जाएं। जब भी चेत ध्यान में बैठें, जब भी गहराई में जाएं और ये स्पंदन महसूस हो तो महसूस करें कि स्पंदन नीचे से ऊपर उठ रहा है, मूलाधार से ऊपर की ओर, शीर्षांग चक्र की ओर, नाभि चक्र की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है। जहां तक भी जाए तो इसको ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, और बाकी प्रकाश, आपके शरीर की चेतना जितनी ऊपर उठेगी उतना ही बर्दाश्त करने की क्षमताएं भी बढ़ेंगी। बहुत बढ़िया, चेतना का पहला स्तर की शुरुआत। बहुत अच्छा। जी गुरु, प्रणाम। बढ़िया। ओम। परमात्मा की कृपा बरसनी शुरू हो रही है, इसको आगे बढ़ाते जाएं। बहुत बढ़िया। ओम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रभु जी।
शुरू में जैसे ही आपने मतलब ध्यान में गए ना, इसी एक खड़े हुए लक्ष्मी जी के दर्शन हुए और तिरुपति बालाजी के दर्शन हुए। और जब भी बीच में आप बोल रहे थे ना, निरंतर निरंतर आगे बढ़ते जाओ, तभी ऐसा लगा मैं बर्फ होता है ना, बर्फ पे स्केटिंग कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। मैं सड़क पे जा रहा था बर्फ के ऊपर। अच्छा है, बालाजी के दर्शन, लक्ष्मी जी के भी दर्शन, और ऊंचे पहाड़ों की यात्रा। अच्छा है। और क्या दिखाई दिया वहां पहाड़ों पर, कुछ दिखाई दिया? नहीं, बस मैं वो बर्फ में खुद ब खुद ही मतलब कुछ कर नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बर्फ पे खड़ा हूँ और एकदम निरंतर निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ, सरक रहा हूँ एकदम ऐसा। कहाँ पहुंचे वहां पर? कहीं किसी नहीं, विशेष खास जगह? इसी नहीं, खाली इसी बर्फ पे मैं सरक ही रहा हूँ, कंटिन्यूस सरक रहा हूँ ऐसा। चलिए, खड़ा अच्छा खड़ा है। हूँ। आगे बढ़ते जाइए तो आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। कृपा बनाए रखे गुरु। ओम प्रणाम। परमात्मा की कृपा बरस रही है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। ओम। ओ। गुरु जी, एक बोलना था कि जब भी आप बोले थे निरंतर आगे बढ़ते ना, तभी एक गुफा आई और गुफा के अंदर एक ऐसा ज्योति होती है ना, लाइट, वैसी कंटिन्यूस वही दिख रही थी। बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं तो पहुंचना था, वही मैं पूछ रहा था कि कहाँ पहुंचे थे। हाँ, एक गुफा दिखी, गुफा के अंदर ऐसा ज्योति होती है ना, अग्नि रूप होता है ज्योति, ऐसा बस हम्म। वैसे भी दिख रहा, और कुछ नहीं दिख रहा था। तो उसमें आप अंदर जाके देखा ज्योति हाँ, जब गुफा थी? मुझे गुफा दिखी और ज्योति दिखी बस, अच्छा। उसका ओ, प्रकाश मिल रहा था ऐसा। अच्छा है। प्रकाश तो फैला ही गया था, पूरी सृष्टि पे इस प्रकाश को प्रस्थापित किया था। बहुत बढ़िया। अच्छा है। ओम प्रणाम। प्रणाम। सर, अभी जैसे इन्होंने बताया ना, जो भी बोल रहे थे, वो ज्योति का एक जो स्वरूप था ना, वो हल्का सा मुझे भी दिखा। और उसमें मतलब मुझे जो इमेजिनेशन थी या जो भी था, तो वो जैसे आंखें दिखती हैं उसमें, उस टाइप से ज्योति थी। और मतलब उसके बाद फिर वो मुझे बस सेकंड्स के लिए दिखा, और उसके आगे फिर कुछ नहीं दिखा मुझे। अच्छा है, जो भी है अच्छा है। क्योंकि आज तो बिल्कुल जो कुछ दिखा या नहीं दिखा वो बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब कुछ ध्यान नहीं हम्म, मुझे, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक। कोई बात नहीं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आज के अनुभव में जैसे प्रकाश सारे संसार में फैला है। मैं जैसे यात्रा पे निकलता हूँ तो पहाड़ों में जैसे चला जाता हूँ और वहां पे प्रकाश नहीं है, प्रकाश कम है। जैसे बर्फ वगैरह दिखाई देती है, इस तरह का कुछ है। और वहां से फिर घूमते घामते फिर ब्रिज में आ जाता हूँ। और ब्रिज में कोई लेडीज पानी लेने के लिए अपने वहां से निकलती है। उनके साथ ही कोई छोटी लड़की निकलती है, जैसे राधा रानी का स्वरूप हो। और वो कहीं एक जगह बैठ के और कुछ कर रही हैं, क्या कर रही है नहीं पता। थोड़ी देर में उनकी जगह में एक सफेद कपड़ों में महात्मा बैठ जाता है वहां पे। और वो बैठा बैठा फिर लेट जाता है। लेटने के बाद में नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिर वहां से निकल जाता हूँ। निकल के फिर जैसे बहुत बड़े जंगल में घुस गया हूँ। वहां पे बिल्कुल सब कुछ हरा ही हरा है। और वहां दिखाई दे रहा है जैसा हिरण है, कोई एक आध दिखाई दिया, शेर दिखाई दिया। सब अपने अपने उस पे चल रहे हैं। और फिर वो दोबारा घूम के फिर वही सफेद कपड़ों की तरफ भी घूम के मन जा रहा था बार बार। बाकी उसका कुछ समझ में नहीं आया ये क्या था। शेर दिखाई दिया, हिरन दिखाई दिया, और क्या दिखाई दिया वहां? हाँ, शेर और हिरण। हिरण अपने अलग घूम रहा था, शेर दिखाई दिया 2 बार। वो भी वहीं घूम रहा था? हाँ जी, हाँ, वो भी ऐसे घूम रहा था जैसे ना हरे पानी पानी हरा हो रखा है, काई जमी है, उसमें से घूम रहा है ऐसे पूंछ हिलाता हुआ।
महात्मा वहाँ क्या कर रहे थे वो? वहां महात्मा नहीं थे जी। महात्मा फिर दोबारा वापिस आते हैं तो महात्मा वही सफेद कपड़ों वाले फिर दिखाई देते हैं, जहाँ हम्म, पहले ब्रिज में नजर आए थे हम्म। वही सफेद कपड़े दिखाई देते हैं, बस वही। सारा प्रदेश एक ही है, और जो महात्मा दिखाए थे उन्हीं का औरा था इतना विशेष, जिस औरा की या जिस कहानियों की हम कभी कभी चर्चा करते हैं कि ऐसे संत महात्मा हुए हैं इस पृथ्वी पर सृष्टि में, कि उनके औरा क्षेत्र में जो भी जानवर आते हैं उनको एक साथ कहीं भी घूमते रहें कोई जी, प्रभाव नहीं पड़ता, सारा वैरभाव खत्म हो जाता है। ज्यादा तो कुछ वही नहीं दिखाई प्रभाव, दिया फिर। वही औरा क्षेत्र, वही संत और वही शेर, वही हिरन, सब एक साथ घूम रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर कोई वैर भाव नहीं है। उन औरा जी क्षेत्र महाराज, में जाते ही सब कुछ शांत हो जाता है। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। तो वो सब वहाँ शांत हो गया, बहुत बढ़िया। और भगवान बुद्ध के बारे में ऐसी कथाएं आती हैं कि उनके औरा क्षेत्र में जब भी कोई आता था तो वो सारे वैभाव उसके खत्म हो जाते थे। तो अच्छा था, बहुत बढ़िया था। संत महात्मा चाहे वो बुद्ध रहे हो चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन उनका और क्षेत्र बहुत प्रबल था, ये बात निश्चित है। बहुत बढ़िया। नाम धन्यवाद, गुरु जी। प्रणाम। आवाज प्रणाम। आ गई गुरु जी? जी आ गई। गुरु जी आज तो अभी तक भी झंझनाहट खत्म नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है बस आंखें बंद करके बस बैठा ही रहूं। लाइट, आपने महात्मा बुद्ध का नाम लिया, बहुत बड़ी मूर्ति महात्मा बुद्ध की दिखी, जिनके पीछे से पूरा रोशन हुआ था और वो आगे बैठे हुए थे, या कोई मूर्ति थी, और मतलब मूर्ति भी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी मूर्ति थी। और आंखों के ऊपर या भुकटियों के ऊपर स्पंदन काफी लिखा, और हल्का सा दर्द भी एक दो जगह बॉडी में महसूस हुआ। और बाद में तो ये लाइट ही दिखती रही, और काफी स्पंदन हुआ, और कुछ देवी देवताओं के दर्शन हुए। जब आपने लास्ट में भी कहा तो तब भी ऐसे था कि रथ में बैठ के कहीं जाने की तैयारी हो रही है, मतलब कोई रथ आया है तो जाना है, बस कुछ ऐसा ऐसा सा लगा, बस अजीब सा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या। अभी तक भी बॉडी, 2 दिन के बाद आया हूँ, 2 दिन कर नहीं पाया, बड़ा अजीब सा महसूस, आंखें अभी भी नहीं खुल रही, इतनी देर हो गई आंखें अभी भी नहीं खुल रही। तो अच्छा है, काफी कुछ बढ़िया रहा। हाँ, और आशीर्वाद मिला है भगवान का। लेकिन बिल्कुल। होठों के ऊपर भी यहाँ स्पंदन था, माथे के ऊपर भी यहाँ था, और पीछे आपने कहा था शीतलता, लेकिन मुझे यहाँ पर पीछे से लेकर गर्दन तक काफी तब बाद में हीट महसूस हुई। तो अभी तक भी नहीं है, ठीक हो जाएगा, चलो नॉर्मल होने में टाइम लगेगा मुझे लगता है कुछ। होता है, जब गहरी चेतना में चले जाते हैं तो समाधि से वापस आने में समय लगता है। जी गुरु जी। तो बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से अनुभव हो रहे हैं, बहुत गहराई में जा रहे हैं। सब परमात्मा की कृपा है, बरस रही है, बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। ओम। सब साधकों को प्रणाम। ओम ओम। प्रणाम सर। प्रणाम। सर, कोई एक रास्ता था, ऐसे जंगल सा था, उससे क्रॉस कर रही थी, वो बार बार जंगल ही जंगल दिखता है, उसमें जो पेड़ थे वो कोई क्लियर नहीं थे, अंधेरा था, रोशनी नहीं थी, मतलब थोड़ी हल्की सी रोशनी थी। जंगल क्रॉस कर रही थी, वो खत्म नहीं हो रहा था, तो पेड़ों को भी मैं क्लियरली नहीं देख पा रही थी, वो धुंधले से थे। मतलब कि मैं वहां से चेतना से बाहर भी नहीं आ पाई काफी देर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी आगे जाना है, आगे जाना है। तो कुछ विजन क्लियर नहीं था, बस तो एक जंगल से ही क्रॉस करती रही। फिर टाइम तो आपने दिया था, लेकिन मुझे ऐसा फील आ रहा है कि वो रास्ता अभी लंबा था और हम वापिस आगे आ नहीं पा रही थी। बिल्कुल, परमात्मा का रास्ता लंबा तो है ही, पता नहीं वो क्या। जैसे जैसे आप संकल्प को मजबूत करते हैं तो वो रास्ता छोटा हो जाता है। आप एक संकल्प करते ही, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की चेतना में केवल एक संकल्प ही आपको सारा रास्ता पार करा देता है।
तो जैसे ही आप संकल्प करते हैं तो रास्ते पार हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो अच्छा है, जंगल देखा, पेड़ देखे, रास्ता भी दिखा। जब रास्ता दिखा है तो आगे बढ़ भी रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तक भी पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा प्रतीत हुआ कि देखना कुछ और आगे अभी जाना है, अब दूर था कुछ वहां बिल्कुल, तक, मतलब अभी सफर चल रहा था, पहुंच आगे जाएंगे। आगे। जब आप दोबारा ध्यान पे बैठे हैं तो उस रास्ते पे आगे जाइएगा, देखिएगा कहाँ ले जाता है आपको वो रास्ता। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। पहले तो पूरा प्रकाश सृष्टि में फैल रहा था, वो सारे दृश्य याद आ गए। बाद में इतना शक्ति ऊपर उठती हुई और आकाश मार्ग से आगे जलते जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। जो सूक्ष्म चेतना है या आकाश है अपने स्वयं का, वो गुरु गोरखनाथ जी के हृदय में समा गया, ये दिखाई दिया। आपकी चेतना गुरु गोरखनाथ जी के हृदय में समा गई। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा है। उसके बाद आप बोले वापस आइए, थोड़ा बहुत टाइम के बाद वापस। अच्छा है, कहना कि नाथ पंथों से भी आप जुड़े हुए हैं। ये नाथ पंथ से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। इस जन्म हमारे में भी जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी भी नाथ पंथ से जुड़े हुए थे। बाद में हम भी उसी मार्ग पे चलते हुए हमारी पूजा पाठ हिसाब से चलते हैं। इसीलिए साधना का क्या मार्ग है उनका, क्या ही साधनाएं हैं। अच्छा इस तरह है, बहुत बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम आचार्य। प्रणाम। ओम। बस यही यात्रा इसी तरह से जो सब लोग देख रहे हैं, बहुत सारी बातें इसी में से है, बस बोल नहीं पा रही हूँ, आँख भी नहीं खुल रही है। आज मैंने लेट के ही सुना पूरा, और अभी भी लेटी हुई हूँ। अच्छा है, बहुत और बढ़िया। आकाश मंडल के अंदर है ना, हम्म नाथों की यात्रा देखी है मैंने, हम्म 2-3 दिन से देख रही हूँ, और हम्म, अभी बोल नहीं पा रही हूँ कंठ की वजह से या जो भी है। तो कोई कुछ बात, जो भी दिखा है उसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जो ये 3 दिन से आपको दिखाई दे रहा है, जो नाथ की यात्रा है, इसमें भी गहरा रहस्य है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा, इस पर चर्चा नहीं हो पाएगी, भूल जाएंगे। अच्छा है। और है ना, जो मैंने पिछली बारी को बोला था ना, एक जो मकड़ी का जाल दिखा था और इसे पुश किया था, और अभी उसी तरह का जो जाल, एकदम सुनहरा जाल दिखता है, एकदम सुनहरा जाल है। और अब हम तो अंदर चले गए थे या याद में बैठ गए थे, और वो सुनहरा जाल में से एक 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 कोई अंदर आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद में चर्चा करना। क्या पता क्यों ऐसे अपने आप को एक ही बार में 2-3 जगह पाती हूँ। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ कि कहाँ हूँ। जहाँ जहाँ आप देखते हैं वहाँ वहाँ है। सारी सृष्टि में, सभी रूपों में, अनंत ऊर्जाओं में, हर जगह स्वरूप अनंत ऊर्जाओं में बटे हुए हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पर्सनल पे भी कुछ आ रहे हैं ना, जो मेरे साथ कुछ हुआ होता है, या जो है जो जुड़े नहीं है, ऐसे लोगों को भी वो बातें दिखती है, जुड़े हैं उनको भी दिखती है।
हो रहा है, सृष्टि में सब कुछ घटित हो रहा है, लेकिन इस पर चर्चा बाद में करिएगा। हाँ, और बस एक यही है, इतनी अभी तबीयत ऐसी है, बाकी भी कुछ है, पर मन एकदम आनंदित है, जैसे मुझे मेरा जो है मिल गया है। बस इतनी प्रफुल्लित हूँ कि एकदम मतलब कूल। बिल्कुल इसी आनंद की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाना है, और क्योंकि जो मिलने वाला है वो इससे भी ज्यादा आनंदित है। अभी तो झलक आनी शुरू हुई है। ओम। और एक ही बात ये कहूंगी कि ऐसे ये जब आप बोलते हो ना, उस टाइम ऐसे महसूस होता है थोड़ा सा कि मेरे बाल ऐसे अपने आप ऊपर ऊपर जा रहे हैं। ये क्या होता है? ये मुझे एक शरीर की क्रिया जो है ये महसूस होती है। अच्छा है, इसका रहस्य भी बता देंगे। तो भी एक बार बोला था बालों का मैंने कहा था कि मैं साधना में बालें रखती हूँ, तो आप मैंने आपको पर्सनल में ही चर्चा की थी उस समय पे भी। हाँ बोले थे आप। हाँ, अब भी पर्सनल में ही बताऊंगा। वो मुझे नहीं ध्यान आप कहा। बहुत सारी बातें हैं जो केवल आपके लिए हैं। ठीक है। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को ओम प्रणाम, सुप्रभात। ओम प्रणाम। प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम। ओम प्रणाम।